आई थिंक एक काम करते हैं ना, सबको एक व्यू दिखा देते हैं आश्रम का। तो ये देखो, एक तो आपको लोग को वीएम दिख रहा है यहाँ पे मेरे पीछे, और मैं गुरु पादुका वनम में हूँ अभी। गुरु पादुका वनम महाशिवरात्रि की पूजा, महासत्संग सब यहाँ होता है। और ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है पॉन्ड, एंड ये गुरुजी का स्टेज है। इस स्टेज पे गुरुदेव बैठते हैं। तो जनरली मैं रोज है ना, एक सुबह हम लोग नारद भक्ति सूत्र सुनते हैं, मैं यहीं से करता हूँ, एंड फिर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं मॉर्निंग्स में। ये देखो, ये पूरा पॉन्ड दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में इस पे वो आ जाएंगे सारे अपने स्वॉन्स एंड आप लोग इतना डेडिकेटेड साधना कर रहे हो, सुदर्शन क्रिया वगैरह, तो उस तपस्या का देखो फल मिल रहा है आपको। भैया अभी आते कहीं गुरुजी भी दिख जाएंगे शायद हमको एंड ऑफ द सेशन तक। दैट वुड बी चेरी ऑन द केक, राइट? कल शाम को गुरुदेव आए थे, विशालाक्षी मंडप की तरफ गए, एक राउंड मारा कार में। तो जो भी लोग आए थे बैंगलोर सिटी से, जो विजिटर्स, कल फर्स्ट टाइम ओपन किया फॉर पीपल फ्रॉम सिटी टू कम एंड विजिट। अभी स्टे के लिए ओपन नहीं है, बट विजिटिंग के लिए अभी ओपन किया है, ऐसा है। मैं इसके लिए साइड में बैठा हूं ताकि आई शुड नॉट ब्लॉक योर व्यू। Thank you so much, भैया. Like I shared before, no, you are a sincere sharer. आप जहाँ पे हो वहाँ का भी हमें व्यू दिखा रहे हो. Yeah. So let us begin, भैया. The first question is, मुझे तो अच्छा साधक बनना है, लेकिन मुझे बहुत आलस आता है क्रिया करने में, ध्यान करने में, क्या करूं? अच्छा, देखो, आपको स्कूल जाने में भी आलस आता था ना, तभी क्या होता था? तभी मम्मी या डैडी आपको एक फटाक करके बजाते थे, बराबर? फिर आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाती थी, isn't it? ऐसी किसी को लाइसेंस दे दो आपको पीटने का, तो हो जाएगा सब बराबर। ये है ना, जिगर, जयेश, ये लोग सब है ही, इनको लाइसेंस दे दो। आलस का ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो स्टोरी पता है ना आपको? एक बहुत आलसी कुत्ता था, बहुत आलसी, इतना आलसी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो मालिक था, जो किसान गांव में था, बहुत प्यार करता था उसको। उसने रखा था उसको, फिर भी कुछ काम नहीं था उस कुत्ते का। कोई चोर आएगा तो भी उठेगा नहीं, भौंकेगा भी नहीं, ऐसा था वो। एक बार क्या हो गया, रात को रोने लग गया, बहुत जोर जोर से रो रहा है। पड़ोसी वाला किसान आ गया और इस किसान को उठाया, बोला, अरे तुम्हारा कुत्ता रो रहा है, इतना तुम उसको प्यार करते हो, इतने सालों से तुम्हारे साथ है, और वो इतनी जोर जोर से रो रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये किसान बोलता है, इसका मालिक कुत्ते का, मुझे पता है वो क्यों रो रहा है। अच्छा, तुमको पता भी है वो क्यों रो रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे? ये तो हद हो गई, कितने निर्दयी हो तुम। नहीं नहीं, मुझे पता है वो क्यों रो रहा है। वो खील के ऊपर बैठा है और वो खील उसको चुभ रहा है, तो वो दर्द हो रहा है ना, इसके लिए रो रहा है। तो ये पड़ोसी बोलते हैं, खील के ऊपर बैठा है, उसको चुभ रहा है, तो उसको चुभ रहा है तो उठता क्यों नहीं है वो? बोलते आलसी है ना, अभी इतना नहीं चुभा है, और जोर से चुभेगा तो उठेगा अपने आप। समझ रहे हैं? तो आइदर यू कैन वेट फॉर लाइफ टू गिव यू अ लेसन। एक जोर का जब झापड़ पड़ेगा, फिर दिमाग में घंटी बजेगी, अरे सुदर्शन क्रिया मैंने करनी चाहिए थी।
तो आइदर इस झापड़ का इंतजार करो या चुपचाप करना शुरू हो जाओ। चॉइस इज योर्स। और बोलो। Bhaiya, the next question is, why is it that habits sometimes overpower and dampen one's intensity of seeking? हाँ, करेक्ट। देखो, तमस का पुल ज्यादा है कि आपके सत्व का पुल ज्यादा है, ये दोनों के बीच में फाइट चलते रहती है। जो भी बुरी आदतें हैं वो क्या है, बेसिकली तमस है। तो जितना आप आपकी सत्व की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, हमारे कौन से, आई थिंक ऋग्वेद उपनिषद या चांडुक्य उपनिषद में शायद ये है, एग्जैक्ट संस्कृत श्लोक मुझे याद नहीं है, बट उसका मेन एसेंस ये है, आहार शुद्धि और सत्व वृद्धि। आहार शुद्धि और सत्व वृद्धि, ये दो चीज जब करते हैं तो कार्यफल की सिद्धि होती है। तो आप ये दो चीजों का ध्यान रखो। आहार शुद्धि, आहार से ही तमस और रजस बढ़ता है। क्या किस तरह का भोजन आप खा रहे हो, isn't it? एंड सत्व वृद्धि, अभी जो हम बैठ के ये कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सत्व वृद्धि है। अभी आपने बैठ के गुरुदेव के सोहम पर आपने सुदर्शन क्रिया किया, क्या किया, सत्व वृद्धि किया। So do everything that you can to increase your sattva. देखो, छोटी लहर, कोई लहर आ रही है समुद्र में, आप लहर को रोक सकते हैं क्या? लहर को रोक नहीं सकते। बड़ी लहर जब आ जाती है तो छोटी लहर को खा जाती है ना। यही है, आपकी बुरी आदतों का जो खिंचाव है वो आता रहेगा, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी लहर को लाना पड़ेगा, सत्व की लहर को लाना पड़ेगा। तो अपने आप ये छोटी लहर कहाँ गायब हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आदत छूट गई आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा एक दोस्त था, रोज कितना सिगरेट पीता था, 60 60। तो मैं उसको कोर्स में लेके गया। वो कोर्स हैप्पीनेस कोर्स के दरवाजे तक भी वो सिगरेट पीते पीते ही गया, और फाइनल सिगरेट उसने ऐसे दरवाजे पे स्मोक करके खत्म करके फिर ही एंटर्ड द कोर्स। 3 महीने बाद मुझे मिला, मैंने बोला कैसा है, तो बोला अरे सलील क्या बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं किया सिगरेट छोड़ने के लिए, सिगरेट नहीं छोड़ दिया मेरे को। 60 सिगरेट्स अ डे, कैन यू इमेजिन, इससे बुरी आदत क्या हो सकती है। उसको कुछ करना नहीं पड़ा सिगरेट छोड़ने के लिए, उसका सिगरेट ने उसको छोड़ दिया। तमस इज स्कैर्ड ऑफ सत्व। जहां सत्व होता है ना, वहां तमस जाता नहीं है नजदीक, दूर से भाग जाता है। सो सत्व को बढ़ाओ। व्हाट एल्स? भैया, ये सत्व बढ़ाने के ही कनेक्शन में क्वेश्चन है that I want to do advanced course, I want to do other art of living courses, लेकिन खुद का वर्क फ्रॉम होम और फैमिली के वर्क फ्रॉम होम में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। हाउ टू प्रायोरिटाइज एंड टेक आउट टाइम फॉर सच गुड थिंग्स? राइट, देखो हमको क्या लगता है ना, सी वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोग मनी के तौर पे एक्सपेंस भी करते हो और इन्वेस्टमेंट भी करते हो, राइट? मॉल में जाके मूवीज देखना ये एक्सपेंस है, राइट? और किसी फाइनेंशियल पॉलिसी में पैसे लगाना ये इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही समय, जैसे पैसे में हम एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इसमें अंतर करते हैं, वैसे ही समय का एक्सपेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है ये पता होना चाहिए। आपको ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिल रही है क्योंकि आप 4 घंटे का काम 10 घंटे में कर रहे हो। आप एडवांस कोर्स करोगे तो क्या होगा, जो सारे आपके 7 स्तर है ना,
बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, सेल्फ, ये 7 स्तरों का ऐसा पॉलिशिंग हो जाता है एडवांस कोर्स में, इनकी जैसे वो चाकू को धार लग जाती तो क्या हो जाता है, आपका 10 घंटे का काम 4 घंटे में हो जाएगा। फिर आपको बॉस सामने से बोलेंगे अरे तुम 2 दिन छुट्टी ले लो। दिस इज माई एक्सपीरियंस। मेरा 10 घंटे का काम 5 या 6 घंटे में हो जाने लगा। आई यूज्ड टू डू 4 एडवांस कोर्सेज इन अ ईयर। Our number of advanced courses should be equal to our age. अगर आपकी एज 30 है तो आपने 30 एडवांस कोर्सेज किए हुए होने चाहिए। फिर आप साल में एक एडवांस कोर्स करते जा सकते हो एवरी ईयर। लेकिन जब तक आपके नंबर ऑफ एडवांस कोर्सेज आपकी एज से कम है तो आपको साल में 3 या 4 एडवांस कोर्स करते रहने चाहिए। और गुरुदेव भी ये बहुत बार बोल चुके हैं, once in 2 months भी कर सकते हो, बट 3 या 4 तो डेफिनेटली करने ही चाहिए साल में एडवांस कोर्स। तो क्या हो जाएगा, हर तरह से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। एफिशिएंसी, see you need to add energy to your body and time to your day. Are you getting this thing? You need to add energy to your body and time to your day. Then life becomes progressive, easier, success chases you. पर अगर उल्टा हो रहा है ना, टाइम ही कम पड़ रहा है, ऊर्जा कम पड़ रही है, then it's difficult. So first thing is advanced course will polish all the 7 levels of your existence. आपके बॉडी की एफिशिएंसी, ब्रेथ की एफिशिएंसी, माइंड की स्टेट, आपके बुद्धि की शार्पनेस, आपकी मेमोरी जो ज्यादा नेगेटिव चीजें स्टोर करती है वो निकल के पॉजिटिव चीजें ज्यादा स्टोर करेगी। आपका ईगो जो ईगो क्लैशेस में उलझा हुआ रहता है, ये ईगो फ्री होने लगेगा एंड यू विल गेट एस्टेब्लिश्ड मोर इन योरसेल्फ। 7वें स्तर से जीवन को जब देखना शुरू हो जाते हैं तो पूरी जीवन की विजन इतनी ब्रॉड हो जाती है, पॉजिटिव आउटलुक आ जाता है लाइफ में, राइट। एंड द सेकंड थिंग, एडवांस कोर्स द 7 चक्रास, जैसे 7 लेवल्स को पॉलिश करता है, 7 चक्रास को प्यूरिफाई करता है। 7 चक्रास जो है ना, आपने हरि ओम ध्यान कभी किया होगा तो गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस में सुना होगा आपने। एक मिनट, आपको ना पहले मैं, अभी मुझे रेजिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब स्वाइन्स आ गए अभी। जस्ट टेक दिस लुक, यही एडवांस कोर्स है। इस आश्रम की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। ये देखो, ये कितना मस्त है। देखो ये लोग एडवांस कोर्स में ही है अभी। बस ये लोग मौन तो ओढ़ रहे हैं। ये पानी को देखो कैसे, देखो एकदम सब कुछ, मन शांत हो रहा है ना ये देख के। तो ये मोमेंट्स है ना, ये बहुत प्रेशियस है, ये जरूरी है लाइफ। 3 महीने में 3 दिन, 3 महीने में 3 दिन अपने आप को ऐसे मोमेंट्स देने। अभी देखो, अभी आपके माइंड की स्टेट कैसी है? एक प्रसन्नता छा रही है कि नहीं पूरे मन में? शांति महसूस हो रही है कि नहीं? अब बोलो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इस कॉल में रह के? टाइम वेस्ट कर रहे हो कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो? बोलो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना? यही है एडवांस कोर्स। देखो 3 मिनट में इतना अच्छा लग रहा है तो 3 दिन में कैसे लगेगा? समझ रहे हैं? यही है एडवांस कोर्स।
देखो मैंने ना एक बात है, जो मेरे टीचर बोलते हैं ना वो मैं चुपचाप करता हूँ, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है लाइफ में। अभी अगर ज्योति जी, जय, जिगर, स्नेहा, मतलब ये जो भी सब टीम है, ये लोग बोल रहे हैं ना आपको एडवांस कोर्स करो तो करो। अच्छा, दूसरी बात, एडवांस कोर्स गुरुदेव ने क्यों बनाया और किसके लिए बनाया? उनको खुद को करना है क्या? एडवांस कोर्स गुरुदेव ने किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, गुरुदेव का कोई भी कोर्स एक प्रसाद होता है। फिजिकली अभी वो सबसे मिल नहीं पा रहे, आप भी उनको मिल नहीं पा रहे, तो गुरुदेव को आपको आई लव यू बोलना होता है। गुरुदेव को बोलना होता है ओके कम ऑन, यू नो, लेट अस स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो वो क्या करते हैं? एक कोर्स बनाते हैं, आपको ऑफर करते हैं। तो कोर्स में क्या है? गुरुदेव का प्रेजेंस है कोर्स में। गुरुदेव के साथ 3 दिन बिताना है आपको, तो एडवांस कोर्स में बैठो। गुरुदेव के साथ 2-2 घंटे शाम को बिताने, हैप्पीनेस कोर्स रिपीट करते रहो, राइट? ये साधना जो हम करते हैं, ये क्या है? स्पेंडिंग टाइम विद द गुरु तत्व इन अस, इज द सेम थिंग। ये सेशन फेसबुक पे भी कुछ लोग देख रहे हैं लाइव। क्वेश्चन है, एडवांस कोर्स से क्या मेरी अस्थमा की बीमारी ठीक हो गई, ठीक हो जाएगी? अच्छा, ठीक हो गई, निरंजन सोनी बता रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गई, करेक्ट करेक्ट। मेरे भाई का भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। Yes, next, what else? Bhaiya, I'm not able to prioritize sadhana. I don't know why we should do seva or satsang. Can you give me some inspiration for that? कुछ नहीं, नो एक्सप्लेनेशन। गुरुदेव ने बोला है साधना, सेवा, सेवा सत्संग करो, बस। तो करो, करने के बाद पता चलेगा उससे क्या होता है। छोटे थे तो मम्मी जबरदस्ती आपके मुंह में ब्रश डालती थी ना, आपको अक्ल थी कि मैंने रोज ब्रश करना चाहिए। आपकी मम्मी ने क्या किया? डाल दिया ना, घुसा दिया ना ब्रश आपके मुंह में, आपने थूका, चबाया, टूथपेस्ट खा लिया। ये सब नाटक हुआ कि नहीं? तो अभी वैसे ही गुरुदेव सबसे बड़ी मदर है भाई। गुरुदेव आपको बोल रहे हैं साधना, सेवा, सत्संग करो, आपको नहीं पता चल रहा है इसका वैल्यू क्या है। इट इज ओके, हर चीज पता चल के थोड़ी करते हैं हम। कुछ चीज किसी ने बोला इसके लिए करते हैं कि नहीं? आपके बॉस जो आपको हर चीज बोलते हैं, आपको आप पसंद होके करते हो क्या? बड़े खुशी से करते हो? करना पड़ता है ना, जबरदस्ती करते हो कि नहीं? तो साधना, सेवा, सत्संग करो, बाद में पता चलेगा यही करने लायक चीज है, बाकी सब तो टाइम पास है। ओके। भैया, आपके लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस बताइए that has kept you a sincere seeker. मुझे तो, मैंने जब सुदर्शन क्रिया पहली बार की ना, जब मैंने सीखा था, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सब लोग बोलते थे मन शांत लगता है, आप लोग का भी ये अनुभव होगा, सुदर्शन क्रिया करते हो तो मन शांत लगता है, खुशी बढ़ती है। मुझे कुछ भी नहीं होता था, नो रिलैक्सेशन, नथिंग। जैसे मैं स्टार्ट करता था क्रिया करने के पहले, जो मेरी स्टेट होती थी वही मेरी क्रिया के बाद होती थी। बट समहाउ गुरुदेव की ये ब्लेसिंग थी कि मैंने मेरे टीचर के वर्ड्स को बहुत फॉलो किया। मेरे टीचर ने बोला था कि 60 दिन, 60 डेज, 2 महीने आपको रोज सुदर्शन क्रिया करनी है, ये गुरु दक्षिणा है आपकी मेरे लिए। तो ये गुरु दक्षिणा आप दोगे क्या? तो मैंने बोला था यस, मैं दूंगा। सिर्फ वो शब्द के लिए कि मुझे मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है, इस रीजन के लिए मैं सुदर्शन क्रिया कर रहा था।
मुझे कुछ फील नहीं होता था, बट 40-45 डेज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मेरा गुस्सा कम हो चुका है, मेरा 10 घंटे का काम 5 से 6 घंटे में होने लगा है ऑफिस में, और 2 महीने सुदर्शन क्रिया करने के बाद मुझे मेरे ऑफिस में अवार्ड मिल गया, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, प्रमोशन हो गया। तब मुझे पता चला, ओ माय गॉड, जिस चीज को मैं समझ रहा था कि इससे कुछ हो नहीं रहा, उसी से तो सब कुछ हो रहा है। So then I decided इसको कभी छोड़ना नहीं है, you know. I had no idea I'll be teaching this one day, for which I had almost no value. I used to think कि क्या है ये, half an hour time waste, क्या है ये, टीचर ने फंसा दिया हमको गुरु दक्षिणा बोल के, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि क्या उसकी वैल्यू है। तो ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। मैं एडवांस कोर्स के लिए जब गया था तभी पहली बार गुरुदेव को मिला, तो गुरुदेव तो वैसे तो इस फिजिकल प्लेन पे तो जानते नहीं थे, लेकिन गुरुदेव का वो स्टेटमेंट सुना था मैंने, लव इज नॉट एन इमोशन, प्रेम ये भावना नहीं है, लव इज योर एग्जिस्टेंस, यू आर मेड अप ऑफ लव, प्रेम से तुम बने हो। मुझे ना ये समझ में नहीं आया था ये क्या है, प्रेम से बने हो माने क्या, लेकिन एडवांस कोर्स में ना वो अनुभव होने लग गया। ये जो है ना गुरुदेव, ये पूरे प्रेम है, प्रेम से बने हुए हैं ये, प्रेम से बनी हुई कोई मूर्त है तो वो ये है। एंड फिर जब लास्ट डे मिलना हो गया तो कुछ अलग ही था। एंड उनको मिलने का तो एक अलग एक्सपीरियंस होता ही है, बट वो कोर्स में रहना भी उनसे मिलने जैसे ही था, क्योंकि वो अनुभव मुझ में होने लग रहा था। मुझे पहले मुझे ये होने लगा, गुरुदेव आप प्रेम हो, आई एम लिटरली सीइंग लव इन फ्रंट ऑफ माय आईज। फिर सेकेंड डे थर्ड डे वो ऐसे होने लग गया, यस यही तो मुझ में है, आई एम दैट लव। सी हैप्पीनेस कोर्स में हम रियलाइज करते हैं आई एम हैप्पीनेस, एडवांस कोर्स में हम रियलाइज करते हैं आई एम लव, सहज समाधि में हम रियलाइज करते हैं आई एम पीस, डीएसएन कोर्स में हम रियलाइज करते हैं आई एम पावर, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम वीटीपी में हम रियलाइज करते हैं आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। ये सारी चीजें ना हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस कोर्स करते तो पता चलता है मैं ही खुशी हूं, खुशी मुझ में है ये भी नहीं, मैं ही खुशी हूं, खुशी मेरा स्वभाव है। सहज समाधि ध्यान करते तो पता चलता है जो शांति में बाहर ढूंढ रहा हूं मैं ही शांति हूं। एडवांस मेडिटेशन प्रेम कोर्स करते हैं, हम प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं, रिस्पेक्ट औरों से में ढूंढ रहे हैं, स्टेटस में ढूंढ रहे हैं, पोजीशंस में ढूंढ रहे हैं। एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करते तो पता चलता है कि मैं ही प्रेम हूँ, फिर पूरा विश्व प्रेममय हो जाता है। और जब ऐसा होने लगता है ना तो पूरा विश्व आपको प्रेम करने लगता है। देखो एडवांस कोर्स करो और उसके 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट, मे बी 6 महीने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देखोगे, आप जो चीज प्रपोज करोगे ना कोई उसको ना नहीं बोल पाएगा, लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। डीएसएन कोर्स करते हैं तो हम ताकत बाहर ढूंढ रहे हैं, वी लुक फॉर सपोर्ट आउटसाइड, वी आर लुकिंग फॉर पावर आउटसाइड, वी वांट टू बिकम मोर पावरफुल। डीएसएन कोर्स में रियलाइज होता है पावरफुल नहीं, आई एम पावर। वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो रियलाइज होता है आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। हरि के हजारों
हाथ में से एक हाथ मैं हूं। तो ये सारे जो कोर्सेस है ना, एक अलग स्तर पे लेके जाते हैं हमारे जीवन को। और क्या बोलो। भैया ये सब करने में फैमिली में क्लेश हो जाता है बहुत बार। फैमिली मेंबर्स को कैसे समझाएं कि हमें साइलेंस में रहना है, हमें ये करना है? हाँ, वो तो एडवांस कोर्स के पहले आपको देखना चाहिए। एडवांस कोर्स में तो आपको साइलेंस में रहना है। सी, ये सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी, गुरुदेव ने कहा था एक बार, सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता और समझ, ये दोनों होना जरूरी है लाइफ। हमारे फैमिली मेंबर्स के प्रति ही अगर हम संवेदनशील नहीं हो तो फिर वही रिफ्लेक्ट होगा सामने से, तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। आप 3 दिन ऐसे मौन में बैठे हो, आपने उसके पहले क्या किया उस पे मैटर करता है। सो बी सेंसिटिव। सेवा घर में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग में ही सेवा करनी है, घर में भी होनी चाहिए सेवा। कोई बार बार आपकी किसी एक्शन से अगर परेशान हो रहा है तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो घर में, क्वालिटी टाइम। आप घर के लोगों के साथ बैठे हो तभी फोन पे लगे हुए हो, आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स के कॉल्स आ रहे हैं, तो घर के लोगों को क्या लगता है ये बैठा है घर में, लेकिन इसका मन कहाँ है हमारे साथ थोड़ी है। क्वालिटी टाइम, 1 hour of quality time also is very effective। पूरा 100%। कोर्स में क्या सीखा हमने? बी 100%। तो आप जब फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, आप 100% हो क्या उनके साथ? 100% रहो ना। 1 घंटा भी 100% रहोगे, उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको फॉलो। देखो, गुरुदेव को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट। गुरुदेव से ना सब कुछ सीख सकते हैं बेसिकली। तो गुरुदेव के जो बैंगलोर सिटी में जो घर है, वहां पे पूजा थी, तो हमको मौका मिल गया उस पूजा में जाने का। मैं, मेरा भाई रश्मिन था, अमोल वागले, हम सब फ्रेंड्स, तो हम 3 लोग गए थे। पूजा खत्म हो गई। अच्छा चलो, मैंने सोचा था पहले शॉर्ट में बताऊं, बट इसमें मेन एक पूरी मिरेकल स्टोरी है। मैं वो बताता हूँ आपको कि क्या कैसे क्या हुआ था। ये जबरदस्त, अभी भी शॉकिंग लगता है। तो ये कैसे हमको जाने को मिल गया, एक तो पूरे गुरुजी के जो रिलेटिव्स है ना, बस वही इनवाइटेड थे। कोई वॉलेंटियर्स, टीचर्स, किसी को इनविटेशन नहीं था। और पूजा में जाने से पहले गुरुदेव आश्रम में थे, आश्रम से सिटी जाने वाले थे, तो हमको ना आश्रम में दिख गए गुरुदेव, और हमको पता चला था कि पूजा है। तो मैंने जाके गुरुजी को पूछा, गुरुदेव हमको सुनने में आया कि आपके घर में कोई विशेष पूजा है, तो मैं और मेरे साथ मेरा भाई और फ्रेंड वो आ सकते हैं क्या? क्योंकि फिर आज हम वापस मुंबई जा रहे हैं, फिर पता नहीं आपको मिलने का मौका, पूजा वगैरह कब मिलेगा। तो गुरुजी ने पूछा, कैसे जा रहे हो मुंबई? गुरुजी ने ये नहीं पूछा कब जा रहे हैं, गुरुजी ने पूछा कैसे जा रहे हैं। मैंने बोला बस से जा रहा हूँ। बस से जा रहे हैं। हमारी 2 बजे की बस की बुकिंग थी, दोपहर को 2 बजे की, और पूजा थी 11 बजे की, और ये हमारी बात हो रही है सुबह 10 बजे। तो गुरुजी ने ये नहीं पूछा कि कितने बजे जा रहे हो, गुरुजी ने पूछा कैसे जा रहे हो। तो हमने बोला बस से जा रहे हैं। तो गुरुजी ने ना ऐसे थोड़ा सा ना, जैसे आंख बंद करते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे ऊपर देखा और बोला ठीक है, आ सकते हो पूजा में। तो ना हमको समझ में नहीं आया, अगर मैंने बोला होता फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर मैंने बोला होता ट्रेन से जा रहे हैं, तो क्या ना बोला होता क्या अभी बस से जा रहे हैं? तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आ जाओ पूजा में। तो हम 11 बजे पहुंच गए। गुरुजी वहां आए 12:30 बजे।
12:45 को पूजा शुरू हुई, हमको 12:45 को निकलना था ताकि हम 1:45 को बस स्टेशन पहुंचे और 2 बजे की बस पकड़ सके। 12:45 को गुरु पूजा स्टार्ट हो गई, तो हम लोग उस घर में जहाँ पूजा हो रही थी उसके दरवाजे में बैठ गए कि 5 मिनट बैठेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट तो बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे। 5 मिनट हो गए, मैं रश्मिन को देख रहा हूँ, रश्मिन अमोल को देख रहा है, अमोल मुझे देख रहा है, किसी को भी उठना नहीं है। गुरुजी बैठे वहां पूजा में, 20-25 रिलेटिव्स हैं गुरुजी के और हम है बस। यार ऐसा मौका कब मिलने वाला है? 5 मिनट और, 5 मिनट और, बैठ गए पूजा में। अभी हमारा भी पूरा ध्यान लग गया, फिर आंख खोली तो 1:30 हुआ था। हाँ 1:30, अभी भी पूजा चल रही है, अभी भी हम तीनों उठ नहीं रहे। फिर 1:45 हो गए, पूजा खत्म हो गई, हम लोग उठ गए और जाने को निकल रहे थे हम, गुरुजी सीधा आए हमारे पास और हमने बोला गुरुदेव अभी हम चलते हैं, बस पकड़नी है। तो गुरुजी ने ना एकदम, अरे ऐसे कैसे जाओगी, पूजा में बैठे हो, प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, चलो चलो लंच अरेंज किया है टेरेस पे, जाओ ऊपर जाओ। गुरुजी वो बस, चलो 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 ऊपर जाओ। फिर रश्मिन भी वही बोला, गुरुदेव अभी चलते हैं बस पकड़ने के लिए। अरे ऐसे कैसे जाओगे, खाना खा के जाना पड़ेगा, प्रसाद तो लेना पड़ेगा। फिर अमोल ने भी वही बोला, अरे ऐसे कैसे जाओ। हम तीनों को गुरुजी ने पकड़ के टेरेस पे भेज दिया। 10 मिनट तक तो टेरेस पे कोई आया ही नहीं। फिर 2 बजे हलचल शुरू हो गई, खाना सर्व होने लग गया। 2:30 बजे तक हमने खाना खाया, 2 बजे की बस थी। 2:30 बजे खाना खा के फिनिश होके फिर हमने इमीडिएटली फोन किया बस वाले को। उसने बोला अभी गया नहीं है बस, जल्दी आओ। बोला हम आ रहे 10 मिनट में पहुंच रहे। 45 मिनट्स का रास्ता था, उन्होंने 10 मिनट में पहुंच रहे। पहुंच गए हम, अराउंड 3 बजे हम पहुंच गए, 3 सवा 3 को। सब शांत, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, कोई लोग नहीं। हमने बोला क्या हो गया, वो बॉम्बे का बस चला गया? बोला नहीं, वो आते आते उसका वो कुछ टायर फेल हो गया, अभी 2 घंटा और लगेगा, 6 बजे निकलेगा फिर बस। और फिर हमको समझ में आया, गुरुजी ने पूछा था कैसे जाने वाले हो, और गुरुजी ने ऐसे आंख बंद किया और ऊपर देखा और बोला आ जाओ। तो ये मास्टर प्लान ऑलरेडी उनको पता था कि क्या होने वाला है। 6 बजे तक तो इनकी बस जाने नहीं वाली है ना। तब मैंने क्या नोट किया, लेकिन एक तो ये गुरु स्टोरी हो गई, बट व्हाट एल्स वाज ऑब्जर्व्ड, गुरुदेव तभी पूजा में गुरु बन के बैठे थे, पूजा खत्म होते ही वो होस्ट बन गए, होस्ट, घर के होस्ट। और जैसे हम बाहर से आए हैं, गेस्ट है, तो हमको खाना वाना खिला के, अच्छा इतना ही नहीं, गुरुदेव बीच में ऊपर आए टेरेस पे और उन्होंने देखा हमारे प्लेट में सब है, खाना है। उनके घर के लोग, अच्छा देखो इधर ये सर्व करो, सब्जी इधर खत्म हो गया, इधर सर्व करो, इनको वो स्वीट दे दो, पायसम दे दो, ये सब गुरुदेव कर रहे थे। तो जिस वक्त जो रोल जरूरी है ना लाइफ में, वो रोल हमको निभाना है। हम घर में बैठे हैं तो घर में जो हमारा रोल है वो हमको निभाना है। हम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में वॉलंटियर हैं तो वो रोल निभाना है। हम टीचर हैं तो वो रोल निभाना है उस टाइम पे। आपने टीचर बन के कोर्स सिखा दिया, वॉलंटियरिंग जो भी है कर दिया, फिर आप अभी घर में बैठे हो तो अभी घर में जो रोल है वो निभाना है। सही वक्त पे, सही जगह पे, सही रोल अगर हम निभाएंगे, ये संवेदनशीलता और ये समझ, सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी हम रखेंगे तो कोई परेशान नहीं होगा हमसे। पीपल विल कोऑपरेट विद अस। और क्या, आई थिंक काफी टाइम हो गया, मे बी वी कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन। What should be the ultimate goal of a sincere seeker? ये तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं। I have no idea. अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? I think the seeker has to keep searching, है ना। वो सर्च में ही बहुत कुछ कुछ पता चलने लगता है।
तो क्या पता अल्टीमेट गोल क्या है। वो बाहर तो नहीं मिलेगा, सोच सोच के तो नहीं मिलेगा, अपने भीतर ही ढूंढने से मिलेगा। जितना भीतर ढूंढेंगे उतना ही सत्य खुलने लगता है। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रेयर मने क्या? प्रेयर मने भगवान से बातें करना। मेडिटेशन मने क्या? भगवान की बातें सुनना। प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। So it is very important na, to listen to God. So that is why meditation, that is why Sudarshan Kriya, that is why Sahat Samadhi, that is why advanced hollow and empty meditation. Right? Hollow and empty हो जाना है, पूरा खाली हो जाना है 3 दिन के लिए, पूरा empty. वो एंड एरो होता है ना, तो बाण को पीछे खींचना पड़ता है पहले, फिर वो जाता है आगे। वही है 3 दिन के लिए पूरा। जैसे कछुए का उदाहरण देते, देखो हर स्क्रिप्चर में ऋषियों ने कछुए का उदाहरण दिया है। कछुआ क्या करता है? सारे अपने पैर भीतर खींच लेता है, फिर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये है एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। सब इंद्रियों को अपने भीतर, फिर ऐसी ताकत आ जाती है ना अंदर से, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच सलील भैया, इट वाज सो ब्यूटीफुल ना। गुरु स्टोरी में हमको भी लग रहा था हम भी कोई बस पकड़ रहे हैं and having you in front of गुरु जी हमारा भी ख्याल रख रहे हैं, है ना। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, ग्रेट टाइम विद भैया। एंड आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं एडवांस कोर्स करने के लिए। सो वी हैव अ चांस गुरुदेव के साथ करने का, काशी भैया के साथ। गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रहा है कोर्स, 23 जुलाई से। इससे अच्छा दिन अभी हो नहीं सकता जुलाई के महीने में करने का कोर्स, 23 जुलाई to 25 July. So thank you, Salil Bhaiya, for inspiring all of us. It was really wonderful to have you. Thanks a lot. Yes, looking forward to more sessions with Bhaiya. Yes. बहुत ही हंसी भी आई, भाव भी आया भैया, सब फीलिंग्स आ गए। सो इंस्पायरिंग। Thank you to all of you also for inviting me. You know, मेरे भी समय का अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया। हम सबने इन्वेस्ट कर लिया टाइम। या ये डिफरेंस हमें पता चल गया भैया, विच वाज सच इम्पैक्टफुल फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम श्योर। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस एंड लव एंड ऑल दीज थिंग्स, यू नो, एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो सो मच टू लर्न बीइंग विद पीपल लाइक भैया। थैंक यू भैया वंस अगेन। शाम में हमारे साथ जो दूसरे टीचर भैया ने बताया, अमोल वागले, जो उनके साथ ये गुरु स्टोरी में थे, वो ज्वाइन करेंगे। अमोल वागले भैया, या Amol Wagle Bhaiya is joining us at 8 o'clock and he will talk about bhakti, डिवोशन के बारे में भैया बात करेंगे। और उसके पहले बहुत ही मधुर सिंगर्स हैं, अधिश्री और अभिषेक इंदौर से। दे विल बी हैविंग सत्संग, दे विल बी सिंगिंग एंड टेकिंग अस टू दैट ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू म्यूजिक एंड साउंड, है ना। मेडिटेशन एंड भक्ति में वो लेकर जाएंगे, और भैया फिर हमें भक्ति के ऊपर कुछ ज्ञान देंगे, अमोल वागले भैया। सो जॉइन अस, द लिंक इज डिफरेंट, वी विल शेयर ऑन अवर ग्रुप्स, सो स्टे विथ अस। Thank you everybody for joining and participating. Jai Gurudev. See you in the evening. Thank you Salil Bhaiya once again. Jai Gurudev. बहुत लोग 7-8 साल के बाद आश्रम देख रहे हैं, वीएम देख रहे हैं भैया। Writing in the chat box. Right. So grateful. सब आपसे मिलने आ गए, देखो। Yeah, and it is our dear teacher Nanda ji's birthday also. So Nanda ji, आपके birthday को just spotlight Nanda ji, no? I'll just, yeah. Yes. तो नंदा दीदी के बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे दीदी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। दीदी इज अ टॉर्च, हाँ, दीदी इज अ टॉर्च bearer of all the Vedic activities, Vedic Sansthan activities in Maharashtra. Nanda ji, so glad to have you with us in this session. Yes, happy birthday once again on behalf of everybody. See you in the evening for satsang and knowledge session on bhakti. Jai Gurudev.
If anybody wants to join our WhatsApp group, Jayesh, Pooja, can you put the link? Link डाल सकते हैं. So if you're not getting our updates, you can get the updates. Huh?